Hello, good morning. 8th class, chapter number 3rd, synthetic fibers and plastics. A material is a substance from which things are made. एक material एक ऐसा substance होता है जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है. We use lots of materials every day. हम काफ़ी सारी चीज़ें प्रत्येक दिन क्या करते हैं, यूज करते हैं. They might be hard, soft, flexible, waterproof और absorbent. मतलब ये क्या हो सकती हैं, हार्ड भी हो सकती हैं, सॉफ्ट भी होती हैं, फ्लेक्सिबल भी हो सकती हैं, वाटर प्रूफ भी हो सकती हैं, एब्जॉर्बेंट भी हो सकती हैं. ए पर्सन मेकिंग केयरफुली सेलेक्ट्स मटेरियल फॉर इट बाय पिकिंग द यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच मटेरियल. ए पर्सन जो मेकिंग केयरफुली सेलेक्ट्स मटेरियल्स, मतलब वो केयरफुली मटेरियल्स को क्या करता है, सेलेक्ट करता है. इसके लिए बाय पिकिंग द यूजफुल प्रॉपर्टीज, मतलब प्रत्येक मटेरियल की जो यूजफुल प्रॉपर्टीज है उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए वो केयरफुली से क्या करता है, मटेरियल्स को सेलेक्ट करता है. टुडे वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग. हम आज क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के क्लॉथ जो कपड़े हैं उनका यूज करते हैं, जैसे कि पैंट है, शर्ट है, कोट है, एट्सेट्रा. वेयर डू द रॉ मटेरियल्स फॉर दिस क्लॉथ्स कम फ्रॉम, मतलब इन जो कपड़े हैं, इन कपड़ों के लिए जो ये मटेरियल्स हैं वो कहाँ से आते हैं. आर सम ऑफ आवर क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट सिंथेटिक, क्या हमारे जो कपड़े होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं. हाउ आर दे मेड, वे कैसे बनाए जाते हैं. तो क्लॉथ्स ऑफ द डिस्टेंट पार्ट वेयर वर मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स. जो क्लॉथ्स हैं वो डिस्टेंट पार्ट है जो कि किससे बनाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाए जाते हैं. ऑलमोस्ट ऑल सिंथेटिक फाइबर्स एंड मटेरियल्स यूज्ड टुडे आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ऑलमोस्ट ऑल सिंथेटिक फाइबर्स, लगभग लगभग सभी जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, मटेरियल्स हैं जो आज यूज किए जाते हैं, आर मेड, वो किससे बनाए जाते हैं, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से बनाए जाते हैं. You can find out by reading the label shown into your clothes. All clothes that come from a store must have a label to tell you what material were used to make clothes. यही बात है कि क्या मटेरियल, कपड़ों को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया गया. वी हैव लर्नड अबाउट जूट एंड कॉटन क्लास 6. हम क्लास 6 में जूट और कॉटन के बारे में पढ़ चुके हैं. दे आर नॉन एज प्लांट फाइबर्स, हम प्लांट फाइबर्स के बारे में जान चुके हैं. इन क्लास 7 वी हैव लर्नड अबाउट वूल एंड सिल्क. हम क्लास 7 में वूल और सिल्क के बारे में पढ़ चुके हैं. दे आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स, जो कि क्या कहलाते हैं, एनिमल फाइबर्स कहलाते हैं. कलेक्टिवली वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट कॉटन, जूट, वूल, सिल्क आर नेचुरल फाइबर. हम कह सकते हैं कि जो कॉटन है, जूट है, वूल है, सिल्क है, ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर होते हैं. ऑल नेचुरल फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. जो सभी नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं वो फैब्रिक बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं. विच आर फर्दर यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, जो कि आगे क्या किए जाते हैं, कपड़े बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं. नेक्स्ट टू फूड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड फॉर ह्यूमन बीइंग इज क्लॉथिंग. मतलब क्लॉथिंग के अलावा जो नेक्स्ट जो है वो फूड मनुष्य के लिए आवश्यक होता है. इट इज़ नॉट ओनली दैट क्लॉथ्स आर ए पार्ट ऑफ आवर मॉरल कोड डिसेंसी, दे आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड क्लाइमेट चेंज. मतलब जो कपड़े होते हैं, वो कपड़े हैं, वो क्या करते हैं, हमें टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज जो होते हैं उनसे भी सुरक्षा पहुंचाते हैं. फर्दरमोर दीज फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रॉप्स. आगे मतलब कि हालांकि ये जो फाइबर्स होते हैं वो रस्सी, बेडशीट, सोफ़ा कवर, फिशिंग नेट्स, कारपेट्स, सेल्स, फॉर पॉट्स एंड वेराइटी ऑफ अदर आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज, इन सभी चीज़ों को काम बनाने के लिए काम में ले जाते हैं. हाउएवर द डिमांड फॉर फाइबर एंड फैब्रिक्स इज़ सो लार्ज, मतलब जो फाइबर है, फैब्रिक है, उसकी डिमांड इतनी हो चुकी है दैट कि नेचुरल फाइबर आर इनसफिशिएंट टू फुलफिल इट, कि जो नेचुरल फाइबर होता है वो इसे पूरा करने के लिए इनसफिशिएंट होता है.
टू मीट दिस डिमांड, इस डिमांड को पूरा करने के लिए साइंटिस्ट्स हैव डेवलप्ड आर्टिफिशियल फाइबर्स, जो साइंटिस्ट हैं वो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं उनको क्या कर चुके हैं, डेवलप कर चुके हैं। यूजिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड कॉयल एज रॉ मटेरियल्स, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कॉयल मटेरियल्स, कॉयल को कच्चे माल के रूप में यूज करते हुए दीज आर्टिफिशियल फाइबर्स आर कॉमनली कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैनमेड फाइबर। तो ये जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर या मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? बिफोर वी आंसर द क्वेश्चन, लेट अस कंसिडर सिंपल एग्जाम्पल। Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread। ये तो हम जानते हैं कि एक नेकलेस है, उसकी जो मोतियाँ होती हैं, बीड्स होती हैं, उनको हम धागे से जोड़ने की सहायता कोशिश करते हैं। और ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टूगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन, या फिर पेपर क्लिप्स हैं उनकी जो चेन है उनको अपन जोड़ते जाते हैं, कड़ियों को जोड़ते जाते हैं। इन बोथ द केसेस दे फॉर्म ए लॉन्ग चेन। इन दोनों केसों में क्या होती है, एक चेन बनती है। क्या बनती है? एक चेन। स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल थिंग्स, मतलब इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो सिंपल चीज़ से होती है, सच एज बीड्स और ए पेपर क्लिप। केमिस्ट्स बाई केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स हैव फाउंड आउट द नेचुरल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल केमिकल्स मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। मतलब सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल्स से जो नेचुरल फाइबर्स बनाए जाते हैं उनको मोनोमर्स कहा जाता है। द वर्ड मोनोमर्स कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। जो मोनोमर वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से आया है। एक तो मोनो मीनिंग, मतलब मोनो का मतलब होता है वन और मर का मतलब होता है यूनिट, मतलब एक यूनिट। सो ए मोनोमर इज ए सिंपल यूनिट ऑफ ए गिवन केमिकल मॉलिक्यूल। इसलिए कहा जाता है कि जो मोनोमर होता है वो एक क्या होती है, जो जो केमिकल मॉलिक्यूल होता है उसका एक सिंपल यूनिट होती। फॉर एग्जांपल द मोनोमर इन द नेचुरल फाइबर, जो मोनोमर नेचुरल फाइबर में जो मोनोमर होता है, इज सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज। वो क्या होता है, अरे यार, हाँ, सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या होता है, सिंपल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। हाउएवर इन ऑल नेचुरल फाइबर्स, मतलब सभी जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनमें द मोनोमर्स जॉइन इन ए लार्ज नंबर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर। जब मोनोमर से मोनोमर को जोड़ा जाता है तो एक लंबी सी चेन बन जाती है, तो उस चेन को क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स की एक लंबी चेन को पॉलीमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू, ये भी दो ग्रीक वर्ड से आया, पॉली माना मैनी और मर यानी यूनिट, मतलब काफ़ी सारी यूनिट। सो ए पॉलीमर कंटेंस मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन और ए बिगर मॉलिक्यूल। मतलब कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल था जब तो क्या था, मोनोमर था, और जब एक से एक में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा, इस प्रकार से मॉलिक्यूल जोड़ते गए तो वह क्या बन गया, पॉलीमर बन गया। फॉर एग्जाम्पल द पॉलीमर ऑफ नेचुरल फाइबर कॉटन इज कॉल्ड सेलुलोज। एग्जाम्पल के अनुसार तो नेचुरल फाइबर कॉटन है, उसके पॉलीमर को क्या कहा जाता है, सेलुलोज कहा जाता है। इट इज़ मेड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के मोनोमर्स की एक लंबी चेन होती है। द नेचुरल फाइबर्स ऑफ पॉलीमर्स आर प्लास्टिक इन नेचर। जो नेचुरल फाइबर्स या पॉलीमर्स होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, प्लास्टिक होते हैं। दे कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स। उनको मोल्ड किया जा सकता है, काफ़ी सारी शेप में क्या किया जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है। द प्रॉपर्टी बाई virtue of which substance can be molded into various forms is called plasticity। मतलब किसी सब्सटेंस को मॉड्यूल करके काफ़ी सारी फॉर्म्स में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कहा जाता है, प्लास्टिसिटी कहा जाता है। वेयर एज द सब्सटेंस बाई इट सेल्फ इज कॉल्ड प्लास्टिक।
और खुद जो सब्सटेंस होता है उसको क्या कहा जाता है, प्लास्टिक कहा जाता है। केमिस्ट्स हैव लर्न टू मेक डुप्लीकेट नेचुरल फाइबर्स। केमिस्ट हैं वो डुप्लीकेट नेचुरल फाइबर्स भी बनाना सीख चुके हैं। दे हैव लर्न टू कंबाइन सिंपल मॉलिक्यूल्स इनटू लॉन्ग चेन ऑफ ए बिगर मॉलिक्यूल। मतलब वो क्या करते हैं, पॉलीमर के साथ मोनोमर को क्या करते हैं, अटैच करते हैं, सो एज टू फॉर्म एन आर्टिफिशियल फाइबर। इसलिए ये एक क्या बनता है, आर्टिफिशियल फाइबर बन जाता। दीज आर्टिफिशियल फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। इसलिए इनको सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर कहा जाता है। मतलब मोनोमर और पॉलीमर दोनों को मिला के जो बनाया जाता है उसको कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर। वो खाली पॉलीमर से बनाया जाता है, वो हो गया आपका नेचुरल फाइबर, मतलब प्लास्टिक तरीके से। द प्रोसेस बाई विच आर्टिफिशियल फाइबर आर मेड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। मतलब एक सिंपल मॉलिक्यूल से आर्टिफिशियल फाइबर तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसको पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट कल देखते हैं।